सबसे पहले एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रोजन शोल्डर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट लॉक होती है एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन। अब फर्स्ट एक्सरसाइज पेंडुलम एक्सरसाइज, जो कि फ्रोजन शोल्डर में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें पेशेंट को हल्का सा स्लाउच करके अपनी जो नॉर्मल आर्म है उसको कहीं पे सपोर्ट दे के हल्का सा बेंड करके अपनी बॉडी हिलाते हुए शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करके हल्की सी मूवमेंट करनी है और उसे अपने आप रुकने देना है, और ये चीज़ पेंडुलम की तरह मूव करेगी। पेंडुलम एक्सरसाइज में ग्रेविटी शोल्डर हेड को नीचे पुल करती है जिससे ट्रैक्शन मिलती है, और साथ में मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं जिससे पेशेंट को रिलीफ फील होता है। इस एक्सरसाइज को हमें 15 to 20 टाइम्स करना चाहिए और एक बार जर्क दे के उसे बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए। सेकेंड एक्सरसाइज भी पेंडुलम एक्सरसाइज है, लेकिन ये जो मूवमेंट होगी ये सर्कुलर मोशन में होगी। डू दिस एक्सरसाइज फर्स्ट। अपने शोल्डर को रिलैक्स रखें। स्टैंड एंड लीन ओवर स्लाइटली, अलाउइंग योर अफेक्टेड आर्म टू हैंग डाउन। अब अपनी आर्म को स्विंग करें इन अ स्मॉल सर्कल, तकरीबन 1 फुट डायामीटर तक। जैसे जैसे आपके सिम्टम इम्प्रूव होते हैं, इंक्रीज द डायामीटर ऑफ योर स्विंग, बट नेवर फोर्स इट। व्हेन यू आर रेडी फॉर मूव मोर, इंक्रीज द स्ट्रेच by holding a light weight, तकरीबन 3 to 5 pounds in the swinging arm. नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिंगर वॉक। सामने वॉल की तरफ अपना फेस करके 3/4 अपनी आर्म्स लेंथ के वॉल से दूर रखें, देन रीच आउट और वॉल को टच करें एट द वेस्ट लेवल अपने अफेक्टेड आर्म की फिंगर टिप से। फिर अपनी एल्बो को स्लाइटली सा बेंड करें, फिर स्लोली वॉक योर फिंगर्स अप द वॉल जहां तक आप कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं। योर फिंगर्स शुड बी डूइंग द वर्क, नॉट योर शोल्डर मसल्स। फिर स्लोली अपने आर्म को नीचे की तरफ मूव करें और सेम प्रोसेस को रिपीट करें। परफॉर्म दिस एक्सरसाइज 10 to 20 टाइम्स अ डे। फिर आती है क्रॉस बॉडी रीच। ये एक्सरसाइज आप सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों पोजीशन में कर सकते हैं। आपकी जो नॉर्मल साइड है उसकी हेल्प से आप अपनी अफेक्टेड आर्म को एल्बो के पास से उठाएं एंड ब्रिंग इट अप अक्रॉस योर बॉडी। फिर जेंटली से प्रेशर से शोल्डर को स्ट्रेच दें। उस स्ट्रेच को 15 to 20 सेकेंड तक होल्ड करें, और सेम इस एक्सरसाइज को भी आप 10 to 20 टाइम्स अ डे परफॉर्म करें। नेक्स्ट आता है आर्म पिट स्ट्रेच। अपनी नॉर्मल आर्म की हेल्प से अपने अफेक्टेड आर्म को किसी शेल्फ के ऊपर लिफ्ट करें जो आपके चेस्ट लेवल तक हो। फिर जेंटली अपने नीज को बेंड करें, ओपनिंग अप द आर्म पिट। आहिस्ता आहिस्ता डीपन योर नी बेंड और जेंटली स्ट्रेच द आर्म पिट एंड देन स्ट्रेटन। विद ईच नी बेंड स्ट्रेच अ लिटिल फर्दर बट डोंट फोर्स इट। सेम इस एक्सरसाइज को भी आप 10 to 20 टाइम्स अ डे परफॉर्म करें। एज योर रोम्स इम्प्रूव, एड रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अपने शोल्डर जॉइंट को वार्म अप कर लें और फिर अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करें बिफोर यू परफॉर्म स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसमें फर्स्ट आ जाएगा आउटवर्ड रोटेशन। एक रबर बैंड ले लें, उसे एक साइड से डोर नॉब के साथ हुक कर लें। आपकी नॉर्मल साइड डोर की तरफ होगी। रबर बैंड को दूसरी साइड अफेक्टेड साइड के हैंड में पकड़ें विद योर एल्बो क्लोज एट 90 डिग्री एट योर साइड। फिर अपनी अफेक्टेड आर्म के लोअर पार्ट को रोटेट करें बाहर की साइड 2 to 3 इंचेस तक और उसे 5 सेकेंड तक होल्ड करें, और सेम इस प्रोसेस को 10 to 15 टाइम्स वंस अ डे आपने रिपीट करना है। फिर आती है इनवर्ट रोटेशन। एक बंद डोर के साथ आपने खड़े होना है और एक रबर बैंड का जो एक एंड होगा वो डोर नॉब के साथ हुक कर लें
और इस बैंड के दूसरे एंड को अपनी अफेक्टेड आर्म में होल्ड कर लें, होल्डिंग योर एल्बो एट 90 डिग्री एंगल। अब बैंड को 2 to 3 इंचेस पुल करें अपनी बॉडी की तरफ और उसे होल्ड करें 5 सेकेंड्स के लिए। रिपीट 10 to 15 टाइम्स वंस अ डे। अब हम आते हैं बैंड एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर रिहैबिलिटेशन। इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए जो आप लोग स्टिक यूज़ करेंगे वो ऑलमोस्ट 4 to 5 फीट लंबी होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज जो परफॉर्म करेंगे वो फ्लेक्शन के लिए होगी। स्टिक को नॉर्मल हैंड में होल्ड करें और जो अफेक्टेड शोल्डर है उसका हैंड स्टिक के टॉप पर फिक्स कर लें। अब अफेक्टेड आर्म की मूवमेंट नहीं करनी, बल्कि इसकी मूवमेंट जो नॉर्मल आर्म है वो करवाएगा पैसिवली। अब अनअफेक्टेड आर्म को पैसिवली मूव करेंगे नॉर्मल आर्म यूज़ करते हुए। जो फिक्स्ड अफेक्टेड हैंड टॉप ऑफ स्टिक पे है वो ऑटोमेटिकली मूव होगा। इसको फिर कंप्लीटली स्ट्रेच दें। ये पैसिव मूवमेंट करना हमेशा ही पेन फ्री होता है, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। फ्लेक्शन इंक्रीज करने के बाद एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे। स्टैंड विद योर फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, और साथ ही होगा कि जो नीज होंगे वो स्लाइटली से बेंड होंगे। अपनी जो बैक होगी उससे स्ट्रेट रखना है और अपने हेड को फॉरवर्ड मूव नहीं करना। देन आपने एक स्टिक लेनी है, उसे पकड़ना है अपने दोनों हाथों में एट द बैक एंड लिटिल मोर देन द शोल्डर विड्थ अपार्ट। होल्ड द राइट आर्म विद लेफ्ट आर्म टू लिफ्ट देम स्लाइटली बैक। अब मेन बात आती है एब्डक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे। उसके लिए स्टिक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पकड़ लेना है और इसमें भी आपने अफेक्टेड साइड के हैंड को स्टिक के एक साइड पे फिक्स कर लेना है और आप नॉर्मल साइड से मूव करते हुए स्टिक को ऊपर की तरफ लेके जाएं, यानी कि आर्म को साइड अवे लेके जाना है। साइड अवे मूवमेंट को हम एब्डक्शन मूवमेंट बोलते हैं शोल्डर में। सेम 10 सेकेंड होल्ड 5 रिपीटेशन। दिस मूवमेंट ऑल्सो पेन फ्री, क्योंकि ये भी पैसिवली मूव कर रही है अफेक्टेड साइड को। अब नेक्स्ट आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ। एक्सटर्नल रोटेशन 2 तरीके से होगा। एक तो शोल्डर होगा, वो एब्डक्शन में होगा। उसमें एक्सटर्नल रोटेशन के लिए स्टिक को हॉरिजॉन्टली सेंटर में से अफेक्टेड साइड के हैंड में पकड़ना है और जो हेल्दी हैंड है उसकी हेल्प से दूसरी साइड पर मूव करना है। तो इस तरह शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में जा रहा है, तो ये होगा न्यूट्रल पोजीशन में। सेम ये वाली एक्सरसाइज भी 10 सेकेंड होल्ड विथ 5 रिपीटेशन। अब डेली एक्टिविटीज़ में कई बार हमारे शोल्डर एब्डक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में काम करता है। फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग रिमूव करनी है या पहननी हो या ऊपर से कोई चीज़ उठानी हो, तो उसमें शोल्डर एब्डक्शन में रखते हैं और स्टिक को एक साइड से होल्ड करना है और अफेक्टेड आर्म में और दूसरी साइड से नॉर्मल हैंड में, और इस तरह एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है 90 डिग्री शोल्डर एब्डक्शन के साथ। नेक्स्ट आती है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन हमारी डेली एक्टिविटीज़ करने में काम आती है। फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग पहनने और रिमूव करने में और बैक को स्क्रैच करने के काम भी आती है। स्टिक को नॉर्मल हैंड से पीछे बैक की तरफ ले जाएं और अफेक्टेड हैंड जहां तक पहुंच पाता है वहां से स्टिक को होल्ड करें। इसमें मूवमेंट हेल्दी हैंड से होगी ऊपर की तरफ और ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला अफेक्टेड हैंड है ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये भी पैसिव मूवमेंट में हो रही है। इस टेक्निक को हम टॉवल के साथ भी कर सकते हैं। रिपीट 5 टाइम, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स।